हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। इस टॉपिक की हमें बहुत ही डिमांड थी, हमारे कमेंट्स में हमारे बहुत से व्यूवर्स ने इस टॉपिक पे बात करने को बोला था, इस टॉपिक को क्लियर करने को बोला था। तो इस टॉपिक पे हमने काम किया और हम हाजिर हैं आपके सामने इस टॉपिक को लेके। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू जज द लाइन एंड लेंथ ऑफ द बॉल, जो कि हमारे लेटेस्ट कमेंट में हमें मिला था। तो इस टॉपिक को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बॉल की लाइन एंड लेंथ को जज करना है तो उसमें मेनली जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो हमने 4 पॉइंट्स निकाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको बॉल पे अपना फोकस को बढ़ाना है। उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बहुत से तरीके हैं क्रिकेट में। आप बॉल से कोई भी एक्टिविटी करेंगे, बॉल से, क्रिकेट की बॉल से आप ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी करेंगे, उससे आपकी जो बॉल पर फोकस है वो बहुत इंप्रूव होगा। चाहे वो फील्डिंग है, चाहे वो कैचेस हैं, चाहे वो शॉर्ट कैचेस, लॉन्ग कैचेस। फील्डिंग मीन्स कि पूरा जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है, आप ये मत समझिए कि जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है वो ओनली फील्डिंग के लिए है। फील्डिंग भी जब आप करते हैं तो आपका बॉल पे फोकस बढ़िया बनता है, वो आपको बैटिंग में भी हेल्प करेगा और बॉलिंग में भी हेल्प करेगा। तो नंबर 1 मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको बॉल पे फोकस बढ़ाना है। उसके लिए आप ड्रिल्स क्या करें, आप ग्राउंड में शॉर्ट फील्डिंग करें, लॉन्ग फील्डिंग करें, लॉन्ग कैचेस करें, शॉर्ट कैचेस करें, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारे जो बॉल सेंस है उसको बढ़ाता है। तो जो सबसे पहला हमें पॉइंट क्या है, आप नोट कर लीजिए, इम्प्रूव फोकस ऑन द बॉल। आपको बैटिंग में लाइन एंड लेंथ को जज करने के लिए आपको बॉल पे फोकस को बढ़ाना है, ताकि आपकी बॉल पर आइज अच्छी सेट हो। मीन्स नंबर 1, improve focus on the ball. Number 2 is build confidence. Yes, it is very important for us to build confidence, because आप देखेंगे बहुत से प्लेयर हैं, जब वो 4-5 बार लगातार कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं, 0 पे आउट हो गए, 10 पे आउट हो गए, तो आप खुद ही देखोगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स जो हैं वो 3-4 फ्लॉप इनिंग्स के बाद उनकी बॉल सेंस बहुत वीक हो जाती है। बॉल सेंस वीक होने से होता क्या है कि जो जो अगली बॉल होती है वो पीछे खेलने लग जाते हैं, पिछली बॉल वो आगे खेलने लग जाते हैं। पूरा जो बॉडी का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल टूट जाता है। तो ये क्यों टूटता है, ये प्लेयर भी वही है, सारा कुछ वही है, बॉलर्स भी वही हैं, लेकिन क्या चीज़ में कमी आई, कॉन्फिडेंस में कमी आई। वो कॉन्फिडेंस में कमी आई, उनके जो बॉल सेंस है वो कम हुई और उनको जो लाइन एंड लेंथ है वो अच्छे से जज होनी बंद हो गई। तो अपना कॉन्फिडेंस आपने कैसे इंप्रूव करना है, इसकी मैं सबसे सिंपल आपको ड्रिल बताना चाहता हूँ। आप क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए एक। आप सारा कुछ सामान डाल लीजिए बैटिंग का, आपको बैट नहीं पकड़ना है, और बैट नहीं पकड़ना है, अपना सारा सामान डालिए, बैट नहीं पकड़ना है। आप किसी भी बॉलर को बोले आप बॉल डालें, उसमें आपको क्या करना है, आपको पास बैट है नहीं, आपको शॉट खेलना नहीं है उस बॉल पे, आपको जस्ट क्या करना है, वो बॉलर बॉल रिलीज करेगा, उसको आपने उसका टिप ऑफ द बॉल देखना है, बॉल की लेंथ क्या थी और बॉल कहाँ पे जाके खत्म हुआ। आपको ये चीज़ क्या करनी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि बॉल की लेंथ चूज करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ना लाइन चूज करना कोई मुश्किल काम है, ना लेंथ चूज करना मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या होता है, जब हम बैट पकड़ लेते हैं, हमें अंदर ही अंदर ये हरी होती है कि हम किस दिशा में शॉट खेलें, बॉल को हम जज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब आप बैट नहीं पकड़ेंगे तो आपको शॉट खेलना तो बंद, आपका पूरा फोकस कहाँ पे हो जाएगा, बॉल पे हो जाएगा। बॉल पे होने पे क्या होगा, आपको बॉल का लाइन एंड लेंथ अच्छे से जज होगा। तो क्या इसका मेरा इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने बैट पकड़ा है, मैंने सामान डाला है, बॉल को मैं आराम से खेल लूँगा। तो आपको जो फोकस है वो बॉल पे रखना है, ना कि ये इस चीज़ पे रखना है कि मैं किस दिशा में शॉट खेलूँगा। ये थी हमारी सेकंड चीज़, बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सी द बॉल इन द फुल वे। यस, ऑफकोर्स बहुत से बैट्समैन ये गलती करते हैं, जैसे ही बॉलर बॉल को रिलीज़ करता है वो सिर्फ उसको हैंड से रीड करते हैं। जो बीच का रास्ता है, जो हमारे 22 यार्ड का जो रास्ता है, उसमें वो बॉल को देखते नहीं है। वो जैसे ही हैंड से, मान लो ऑफ स्पिनर है बॉलर, वो जैसे छोड़ेगा वहीं से वो पिक कर लेता है कि ये गुड लेंथ होगा, ये ड्राइव होगा, ये शॉर्ट पिच होगा। हमें ऐसा नहीं करना है। आपको बॉल को हाथ से, जैसे बॉल छोड़ेगा आपके बैट तक लग नहीं जाता, या अगर लेफ्ट करते हो तो वो कीपर तक चले नहीं जाता, आपको बॉल से निगाह नहीं हटानी है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से टाइम क्या होता है, बॉलर बॉल छोड़ता है ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो वहीं से जज करता है और बॉल को लेफ्ट कर देता है। बॉल स्विंग होके आते ही अपने विकेट को हिट कर जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बॉल जो बैट्समैन है वो बॉल को हाथ से छूटता है तो दिखता है कि ये लाइन बाहर है,
लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो बीच में छोड़ देता है, वो बीच में स्विंग होते हैं और वो बोल्ड हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ क्या करनी है, बॉल को पूरा देखना है। अगर आप बॉल को खेल रहे हैं तो आपको बैट के लगने तक बॉल को देखना है। अगर आपने लेफ्ट किया है तो बॉल को पीछे कीपर जब तक वो विकेट कीपर के ग्लव्स में आ नहीं जाते तब तक देखना है। तो हमारी थर्ड चीज़ है, सी द बॉल इन द फुल वे। आपको बॉल को पूरे रास्ते तक देखना है। ये भी आपकी बॉल की लाइन एंड लेंथ को जज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, head should be straight. Yes, it is very important point for the batsman. Why it is very important? Because if your head is not still and not in a good position, then how can you see the moving ball? मेरा कहने का मतलब है, आपका जो हेड है वो बिल्कुल सीधा चाहिए, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, अगर आप बॉल की तो छोड़िए, अगर आप ऐसे ही अपनी आइज़ को टेढ़ा कर लेंगे, आप किसी भी चीज़ को सीधा नहीं देख सकते। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टांस लें, अपना हेड सीधा रखें। हेड सीधा रखने से आपको जो बॉल की लेंथ है वो एग्जैक्ट सही जज होगी, क्योंकि आपका हेड सीधा होगा तो आप गुड लेंथ, ड्राइव और शॉर्ट पिच किसी भी बॉल को जज कर लेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप लेंथ को जज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना हेड सीधा रखें। हेड सीधा रख के आप ट्राई करें, आपको बिल्कुल जो है बॉल की लाइन एंड लेंथ अच्छे से जज होगी। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो के लिए प्लान किए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इम्प्रूव फोकस ऑन द बॉल। आप अपनी बॉल पे फोकस बढ़ाएं, उसके लिए आप फील्डिंग करें, शॉर्ट कैचेस करें, लॉन्ग कैचेस करें, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स होती हैं वो करें। सेकंड है बिल्ड कॉन्फिडेंस। यस ऑफ कोर्स, आपको बॉल की लाइन एंड लेंथ जज करने के लिए कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना ही पड़ेगा। कोई भी ड्रिल आपको हेल्प नहीं कर सकती अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सी द बॉल इन द फुल वे। यस ऑफ कोर्स, आपको बॉल को पूरे रास्ते में देखना है। बॉल जैसे ही बॉलर के हैंड से रिलीज़ होगी, आपको वहाँ से लेके, अगर आप बॉल को खेल रहे हैं तो बैट के लगने तक, अगर आपको बॉल को लेफ्ट कर रहे हैं तो विकेट कीपर के ग्लव्स तक उस पर आइज़ रखने की कोशिश कीजिए। ओके, जो फोर्थ चीज़ है वो है हेड शुड बी स्ट्रेट। यस ऑफ कोर्स, आपका जो हेड है वो सीधा होना चाहिए। वो हेड, आपका जो आइज़ हैं वो लेवल होनी चाहिए। इसी से आपको बॉल की लाइन एंड लेंथ अच्छे से जज होगी। हमारी टीम ने एक कंटेंट बनाया है अपने व्यूवर्स के लिए, जिनकी बहुत डिमांड थी कि हमें बॉल की लाइन एंड लेंथ को कैसे जज करना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये कंटेंट आपके सामने पेश किया है कि हाउ टू जज द लाइन एंड द लेंथ ऑफ द बॉल। अगर आपको हमारे ये तरीका, आपको इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का, बॉल की लाइन एंड लेंथ को जज करने का ये तरीका पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी भी क्रिकेट के टॉपिक के रिगार्डिंग, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लीव कीजिए। हमारी टीम उसे भी एड्रेस करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं हम जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।